So let us start the second part. Now what is happening? अब कहानी का दूसरा पहलू चालू होता है. द टेबल लैम्प कास्ट इन. अब यहाँ पे वहां पे उसके घर के कुछ प्रदर्शन को बताया गया है. द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल. वहां पे जो टेबल लैम्प जल रहा है वो एम्बर ग्लो, बल्ब जलाते तो जैसी रोशनी फूटती है उस प्रकार की रोशनी अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, उसके भाई के बेडरूम के दीवालों पर फैली हुई है. एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम. और यूनाइटेड की जो फर्स्ट टीम का जो पोस्टर है, बड़ा सा पोस्टर है, जो सबसे फेमस टीम है वहां की, टीम स्क्वाड, उसकी पूरी टीम, स्क्वाड मतलब पूरी टीम की, फुटबॉल टीम की पूरी टीम की फोटो वहां पर लगी हुई है. एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ. और नीचे में कुछ अलग अलग लोगों के फोटोग्राफ्स के की लाइन लगी हुई है. 3 ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिगी. और तीन में से, और उसमें से तीन जो थे वह आयरिश प्लेयरों में से सबसे विलक्षण प्लेयर थे, सबसे शानदार प्लेयर थे, जिसमें से एक था केजी. प्रॉमिस यू विल टेल नो वन. सोफी उससे कहती है तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे. नथिंग टू टेल इज देयर. अरे यहाँ बताने के लिए कुछ है ही नहीं. जॉफ बोलता है प्रॉमिस जॉफ दैट वुड मर्डर मी. अरे मुझसे वादा करो जैफ, नहीं तो पिताजी मेरी हत्या कर देंगे, मतलब पिताजी मेरी जान ले लेंगे. ओनली ही थॉट इट वॉज ट्रू. ऐसा तभी होगा जब वो इसे सच मानेंगे. अब तुम जो बोल रही हो उसको सच मानना भी इतना आसान नहीं है. सब जानते हैं, इससे आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि सोफी की बातों का कोई विश्वास नहीं करता. उसको तो सब सपनों में डूबी हुई लड़की ही मानते हैं, इसलिए इस बात का भी उसको कोई विश्वास नहीं किया. क्राइस्ट सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल. कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स. अरे भगवान सोफी, अभी तुम स्कूल में हो और केसी के पास तो लड़कियों का स्ट्रिंग मतलब तांता लगा होगा. ही डजंट. नहीं नहीं, उसके साथ ऐसा नहीं था. हाउ कुड यू नो दैट. जियर्ड. ये जियर्ड जो शब्द है, ये बिल्कुल मजाकिया लहजे, मतलब अच्छा अच्छा, हाउ कुड यू नो दैट. ये इस प्रकार से मजाकिया लहजे में जब हम बात करते हैं तब उस जियर्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे बड़े मजाकिया रंग. अच्छा अब तुम ये कैसे जानती हो कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लड़कियां उसके पीछे नहीं भागती. ही टोल्ड मी दैट्स हाउ. अरे उसने मुझसे कहा ऐसे जानती हूँ. एज इफ एनी वन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट. ऐसा बोल रही जैसे कोई किसी लड़की से इस प्रकार की बात करेगा. यस ही डिड. हाँ उसने किया, उसने मुझसे ऐसे बात की. ही इजंट लाइक दैट. ही इज जस्ट क्वाइट. वह वैसा नहीं है, वह बिल्कुल शांत है. नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली. हाँ हाँ, जाहिर तौर पर उतना शांत तो नहीं होगा. इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉफ. ये ऐसा नहीं है जॉफ. इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट. अरे वो मैं थी, वो मेरे पास नहीं आया था, मतलब तुम उसको समझ रहे हो कि वो लड़की बाज है टाइप का, तो ऐसा नहीं है. ये वो नहीं था जो मुझसे बात कर रहा था. मैं उस इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट. मैं थी जिसने पहले बात की. वेन आई शॉ हु इट वॉज. जब मैंने देखा कि वो कौन है, आई शेड, मैंने कहा, एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैजी. क्या आप डैनी कैजी हैं. एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड. और वो बड़ा ही आश्चर्यचकित सा लगा. एंड ही सेड, और वह बोला, यस दैट्स राइट. हाँ बिल्कुल मैं डैनी कैजी हूँ. एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, यू नो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन. और मैं जान गई, जैसे ही वो बोला तो मैं समझ गई, क्योंकि उसका जो बोलने का लहजा था, तुम जानते हो कैसे वो टेलीविजन में इंटरव्यू देता है. सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डायरेक्ट. तो मैंने लिटिल डायरेक्ट के लिए उससे एक ऑटोग्राफ मांगा. अब वो पूरा कहानी बता रही है कि उससे वो कैसे मिली, क्या क्या बातें हुई. बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन. पर हम दोनों में से किसी के पास भी कोई पेपर या पेन था नहीं. सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट. तो हमने बस थोड़ी सी बातें की. अबाउट द क्लॉथ्स इन द रॉयज विंडो. वहां पे क्या बातें की बताती हैं कि भाई वहीं पे रॉयज विंडो, जो रॉय की दुकान की, जो रॉय का जो बुटीक था, उसमें जो कपड़े हैं उसके बारे में कुछ बात की. ही सीम्ड लोनली. वह अकेला लग रहा था. आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड. भाई वो आयरलैंड का रहने वाला है और यहाँ से बहुत दूर है, तो ऑब्वियस है कि वो अकेला ही होगा. एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड. और फिर जब वो जा रहा था तब उसने कहा,
if I would care to meet him next week, क्या मैं उससे अगले हफ्ते मिल सकती हूँ? He would give me an autograph then, तब वह मुझे एक ऑटोग्राफ देगा? Of course, I said I would, बिल्कुल, मैंने कहा मैं बिल्कुल मिलूंगी। As if he would ever show up, हाँ जैसे कि वो अब दोबारा दिखने वाला है। You do believe me now, don't you? अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना, है ना? बिल्कुल करते हो ना? क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल है यहाँ पे। He dragged his jacket, वो अपने जैकेट को उठाया, which was shiny and shapeless, जो बड़ा ही सुंदर था, from the back of the chair, चेयर के पीछे से, and pushed his arm into it, और अपने हाथ को उसमें डाला। सी विज्ड, और जब वो ऐसा कर रहा था तो सोफी सी यह कामना करती है, विश करती है कि ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, की वह जो बता रही है, जो उसको बोली उसकी तरफ वो थोड़ा ध्यान देता। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लॉथ्स, क्योंकि अब वो क्लॉथ्स के अलावा भी मुझे भी थोड़ा देखता। ही वॉज टॉल विथ अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वो तो बड़ा लंबा चौड़ा डार्क फेस का था। हैंडसम सी थॉट, बड़ा ही सुंदर, उसने सोचा। इट्स लाइक द अनलाइकिएस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड, ही सेड, अरे ये दुनिया का सबसे बेकार चीज जो मैं सुन रहा हूँ, ऐसा उसका भाई उसको कहता है और चला जाता है। अब तीसरा पहलू कहानी का आता है। ऑन सैटरडे, शनिवार का दिन है, दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। यहाँ पे पिलग्रिमेज, हमने पिलग्रिमेज का अर्थ पढ़ा था तीर्थ यात्रा। यहाँ पे तीर्थ को उनके खेल के प्रति समर्पण के लिए उपयोग किया गया है। वो फुटबॉल का मैच देखने गए हैं और फुटबॉल प्रेमी उसे एक तीर्थ यात्रा की तरह ही मानते हैं। तो पूरा का पूरा परिवार फुटबॉल का प्रेमी था और वह एक मैच होने वाला था यूनाइटेड टीम के साथ, उस मैच को देखने के लिए वो गए हुए हैं। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डायरेक्ट वेंट डाउन नियर द गोल। सोफी, उसके पिताजी और जो छोटा डायरेक्ट था, वह गोल पोस्ट के पास नीचे में सबसे करीब में बैठ गए। जॉफ एज ऑलवेज, जॉफ जैसा कि हमेशा करता है, वेंट विथ हिज मेट्स हायर अप, वो अपने दोस्तों के साथ ऊपर चला गया। यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड केसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल। यूनाइटेड टीम थी, वह 2-0 से मैच जीत गई और केसी था जिसने दूसरा गोल मारा था। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, ये इनोसेंस, मासूमियत और आयरिश विद्वता का एक शानदार मिश्रण, इस प्रकार की संज्ञा वह उसे दी जा रही है, किसे? डैनी केजी को। गोइंग अराउंड द टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया। दो लोगों के भी यहाँ पे थोड़ा सा फुटबॉल की जानकारी दी गई है, अगर आपने फुटबॉल देखा होगा तो। दो डिफेंडर्स के बीच से होता हुआ पेनाल्टी एरिया के कोने से उसने वह गोल मारा था। विथ हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, और उसी समय उसके पास, अरे अरे फेंको फेंको, मारो मारो, इस प्रकार का हम खेलते हैं ना, अगर मैच देखते रहते तो हमारे मुंह से ये बातें निकलते रहती हैं, उस प्रकार से उसके पिताजी चिल्ला रहे थे। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स, और हट गोलकीपर हट, हट गोलकीपर हट करके वो दो बिल्कुल वहां से 100 फीट दूर में बैठ के भी वो गोलकीपर को मार रहे हैं, हट हट गोल जान दे हट, इस प्रकार से। सोफी ग्लोड विथ प्राइड, और जब डैनी केसी गोल मारता है तो सोफी बिल्कुल गर्व के साथ ग्लो करने लगती है, खिलने लगती है। आफ्टरवर्ड जॉफ वॉज एक्सटैटिक, और जॉफ जो था वो तो बड़ा ही आनंदित होने लगता है। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन। अब वो गेम खत्म हो गया, हम लोग घर से वापिस आ रहे हैं। कोई बस में कहता है, यहाँ पे यह बताने का प्रयास किया गया कि पूरा जो परिवार था वो बस में सफर करके वहां तक पहुंचा था, स्टेडियम तक के। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, कोई बस में बोल रहा था कि वो आयरिश नहीं होता, काश वो कोई अंग्रेज होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, तो आयरलैंड पक्का वर्ल्ड कप जीतेगा। आयरलैंड से माफ कीजिएगा, आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, ऐसा लिटिल डायरेक्ट अपनी माँ को बता रहा है कि आयरलैंड इस बार पक्का वर्ल्ड कप जीतेगा। व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, जब सोफी उसको घर लेकर आ रही है। हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, और उसके पिताजी कहाँ चले गए? पब, पब मतलब शराब खाना, दारू भट्टी, टू सेलिब्रेट। अब वो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक लोअर मिडिल क्लास की एक और तरीके को बताने का प्रयास किया गया कि उसके पिताजी, अब वहां पे कुछ खुशी हुई, कुछ थोड़ी भी खुशी हुई नहीं, कहाँ चलो? दारू पीने चलो, शराबबाजी करो। तो उसके पिताजी वैसे ही वहां चले गए। व्हाट दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक,
जेंसी उससे पूछती है कि तुम क्या बोल रही थी अगले हफ्ते। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वीक हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग की आदत होती है, हम पिछले हफ्ते तुम कहाँ गए थे को हमेशा अगले हफ्ते ही बोलते हैं। हमारी एक कॉमन टेंडेंसी होती है, और हमारी नहीं सबकी होती है। देख लीजिए जेंसी भी वही बोल रही है। क्या बोल रही थी तुम अगले हफ्ते, मतलब अगले हफ्ते का मतलब पिछले हफ्ते की बात कर रही है वो। अबाउट व्हाट। तब सोफी बोलती किसके बारे में बात कर रही हो भाई। योर जोफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मीट डैनी केसी। तुम्हारे जोफ ने हमारे फ्रैंक से बोला है कि तुम डैनी केसी से मिली। मतलब तुम्हारा भाई जोफ मेरे भाई फ्रैंक को यह बात बताया है। दिस वॉजेंट एन इंक्विजिशन, जेंसी बिंग नोजी, बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड। ये कोई पूछताछ नहीं थी, कोई जांच परख नहीं थी। जेंसी जस्ट नोजी हो रही थी, ठीक भांजी मार रही थी, ऐसी नोजी मतलब भांजी मारना। बट सोफी वॉज स्टार्टेड, लेकिन सोफी क्या हो गई, वो हड़बड़ा गई। ओह दैट, अच्छा तुम उसके बारे में बात कर रही हो। जेंसी फ्राउन, जेंसी उसके तरफ फिर मेरे बढ़ा के भौं चढ़ा के देखती है। सेंसिंग सी वॉज कवरिंग, और इस बात का एहसास करते थे कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। यस दैट, हाँ हाँ वही, ऐसा वो एकदम भौं चढ़ा के बोलती है। वेल यस आई डिड, हाँ हाँ मैं ऐसा बोली थी। यू नेवर डिड, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, जेंसी एक्सक्लेम्ड। वो एकदम उत्साह के साथ बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। सोफी ग्लैड एट द ग्राउंड, सोफी तम गुस्से से भयंकर तरीके से ग्राउंड की तरफ घूरने लगती है। ग्लैड, डैम दैट जॉफ, दिस वाज अ जोफ जॉफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। अब वो अपने भाई को गाली देना शुरू कर देते। डैम दैट जॉफ, बहुत बेकार आदमी है जॉफ। ये जॉफ के तरीके की बात थी, ये कोई जेंसी के जैसे लोगों की बात नहीं थी। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। ये तो ऐसा कुछ था जो सिर्फ हम दोनों के बीच होना चाहिए था। समथिंग सीक्रेट, ये एक राज था। इट वॉजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये जेंसी के जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं था। टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। जेंसी जैसे लोगों को, बिढ़ंगे लोगों को इस प्रकार की बातें बता दो, और इसके बाद देखो कि पूरा मोहल्ला इस बात को जान चुका है। डैम दैट जॉफ, इस जेफ को मैं क्या कहूं, वॉज नथिंग सैकर, ये बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। इट्स अ सीक्रेट मीन टू बी, अरे ये एक राज है जिसे राज रखा जाना चाहिए था। आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ यू नो दैट। तब जैंसी क्या बोलती है, मैं राज रख सकती हूँ सोफ, तुम जानती हो। आई वॉजन गोइंग टू टेल एनी वन, मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट टू हियर अबाउट इट। तुम जानती हो कि अगर मेरे पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो रो, कितने झगड़ालू है, मुझसे झगड़ा करेंगे। जैंसी ब्लिंक्ड, रो, वो झगड़ालू है। आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग। अरे मैं तो सोची थी कि वो चफ्ड, बहुत खुश होना, वो तो बहुत खुश होंगे जैसे कोई हो सकता है इस बात को सुन के। शी रियलाइज देन दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेड पिट। तब उसकी बातों से उसको ये एहसास होता है कि जेंसी तारीख के बारे में अभी कुछ नहीं जानती है। जॉफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, जॉफ ने ये बात उसे नहीं बताई है। सी ब्रेथ मोर इजीली, अब वह बड़ी शांति से सांस लेती है। सो जॉफ हैडंट टेल हर लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, मतलब कि जॉफ ने उसे अभी नीचा नहीं दिखाया था। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, मतलब वह उसके ऊपर अभी विश्वास कर सकती है। आफ्टर ऑल समथिंग माइट बी सैक्रेड, आखिरकार कुछ तो पवित्र बचा हुआ है, मतलब वह इतना भी झूठा नहीं है, इतना ही बदमाश नहीं है। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, अरे तो बहुत छोटी बात है। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए बोला। बट वी हैडेंट एनी पेपर और अ पेन सो इट वॉज नो गुड। तो हम दोनों के पास में कोई पेपर पेन नहीं था, और तो नहीं हो पाया। हाउ मच हैड जॉब सेड, जितना शायद जॉफ ने उसे बताया, क्वेश्चन मार्क है, शायद इतना ही जॉफ ने उसे बताया, जब उसने डेट के बारे में बताया तो इतना ही बताया होगा, तो उसने भी उसको उतनी ही बातें बता दी। ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, हाँ भाई मेरे पिताजी इस बात को विश्वास करना नहीं चाहते थे। यू नो व्हाट अ मिजरी ही, तुम जानते हो कितने विचित्र आदमी है वो। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, लेकिन अंतिम चीज जो मैंने तुमको नहीं बताई, इसका कारण ये था कि
मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरे घर के सामने में लाइन लगा लें और बिल्कुल बार-बार ये पूछे व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी के जी जेनी के बारे में क्या बात है? ही वुड मर्डर मी अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे पिताजी मेरा मर्डर कर देंगे, मेरा खून कर देंगे एंड यू नो हाउ माय मम गेट्स व्हेन देयर्स अ रो और तुम जानती हो कि अगर घर में झगड़ा हो जाए तो मेरी मम्मी कैसा करना शुरू कर देती है। जैंसी हर्स्ट यू कैन ट्रस्ट मी सोफ यू नो दैट तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकती हो सोफ तुम जानती हो मतलब जैंसी समझ गई कि अभी भी मुझसे सब कुछ नहीं बता रही है। अब चौथा चरण आता है कहानी का सच्चाई की का समय आ गया। आफ्टर डार्क सी वॉक बाई द कैनल अब अंधेरा होता है और वह कैनल के वही नदी के किनारे किनारे जो नहर का की तरह का बना हुआ है along a sheltered path lighted only by a glare of lamps from the wharf across the water। अब ये आपको ये लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ पे रहते थे उसका नज़ारा कैसा था। ये डॉक एरिया के आसपास की कहानी है ऐसा इसको पढ़ के लगता है कि वो डॉक एरिया में कैनाल के बगल बगल जा रही है along a sheltered path वहाँ पे उस रास्ते में शेल्टर्स लगे हुए हैं लाइटेड ओनली बाय अ ग्लेयर ऑफ लैम्प जिसमें लैंप्स जल रहे हैं जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जल रही हैं फ्रॉम द वॉफ अक्रॉस द वाटर। वॉफ वॉफ एक ऐसा स्थान है जहां जहाजों को बांधा जाता है लोड अनलोड करने के लिए। डॉक एरिया कहते हैं जिसे हम बंदरगाह का जो स्थान है। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट। अनसीजिंग ड्रोन मतलब जो शहर का हल्ला गुल्ला है उससे हम दूर शांत स्थान पर मैं जा रही हूँ। इट वॉज अ प्लेस ये बताती है कि ऐसा वह स्थान था। सी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वाज चाइल्ड जहाँ वह बचपन में हमेशा खेलने के लिए आया करती थी। There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came। वहीं पे पास में ही एक अकेला मात्र एल्म का ट्री था जिसके नीचे में एक लकड़ी का बेंच बना हुआ था जहाँ पे हमेशा प्रेमी युगल जो आकर बैठा करते थे। सी सेट डाउन टू वेट वो वहां पर बैठ के इंतजार करने लगी। इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस वह एक बड़ा ही परफेक्ट प्लेस था एकदम उससे अच्छा जगह हो ही नहीं सकता था मिलने के लिए। सी हैड ऑलवेज थॉट सो वो हमेशा ऐसा सोचती थी। फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड इस प्रकार से मिलने के लिए उससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी जैसा ऐसा वह सोचती थी। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व और जो लोग ये इच्छा रखते हैं कि उन्हें कोई देखे ना तो उनके लिए तो और एकदम ही आइडल जगह थी बढ़िया परफेक्ट जगह थी। शी न्यू ही वुड अप्रूव वो जानती थी वह इस जगह को बिल्कुल भी अच्छा समझेगा। फॉर सम वाइल कुछ देरों के लिए वेटिंग सी इमेजिन हिज कमिंग देखिए यहाँ पे वेटिंग कमिंग कुछ देरों के लिए इंतजार करते हुए वह उसके आने का इमेजिनेशन करने लगती है उसके आने के लिए उनके आने का वो कल्पना करने लगती है। सी वॉच्ड अलोंग द कैनल वो कैनल के को देखती है। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज अंधेरे से निकल कर वह आ रहा है ऐसा वह देख रही है। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट अपने ही खुद के वह उत्साह को एहसास करने का प्रयास करती है। नॉट अंटिल सम टाइम had elapsed did she began balancing against this idea of his not coming और तब तक वह इस प्रकार का एहसास करते रहती है। नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed कि जब तक वह इस बात का उसके दिमाग में ना आ जाए कि अगर वो नहीं आया तो ऐसा विचार उसके संतुलन को बिगाड़ दे तब तक कि वह इसी प्रकार का सोच रखती कि वो आ रहा है यहाँ पे बैठेगा इस प्रकार से। हियर आई सिट यहाँ मैं बैठी। शी सेड टू हरसेल्फ वो अपने आप से कह रही है। हियर आई सिट विशिंग डैनी वुड कम यहाँ मैं बैठी हूँ डैनी वुड के आने के इंतजार में। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग और इस चीज का एहसास कर रही है कि अब समय बीत रहा है। आई फील पैंग्स ऑफ डाउट स्टिरिंग इनसाइड मी अब मेरे अंदर शंका के बादल हिंडोले मार रहे हैं। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम मैंने उसका इंतजार किया पर अभी तक के यहाँ पे उसके आने का कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। डैनी केजी नहीं आ रहा है। आई रिमेम्बर जॉफ सेइंग ही वुड नेवर कम मुझे याद आ रहा है कि जॉफ ने कहा था कि वो नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम और किसी ने भी कैसे विश्वास नहीं किया था जब मैंने कहा था।
आई वंडर व्हाट विल आई डू, अब मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डजंट कम, अगर वो नहीं आया तो मैं लोगों को क्या बोलूंगी। बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी, पर मैं जानती हूँ ये कैसा है मेरे और डैनी के लिए। दैट्स द मेन थिंग, और सबसे महत्वपूर्ण क्या थी कि मेरे और डैनी के बीच जो होगा वो क्या होगा। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, आप लोग क्या समझेंगे, क्या विश्वास करेंगे, इस चीज के लिए को आप कैसे जान सह पाएंगे। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट, और इसी समय ये सब चीज मुझे उदास हताश करती हैं। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे वर रॉन्ग टू डाउट मी। दिस नोइंग, क्या सोचते हुए, आई विल नेवर टू एबल टू शो देम दे वर रॉन्ग टू डाउट मी, कि वे लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, इस बात को मैं उन्हें नहीं दिखा पाती, इस बात से मैं हताश हूं। शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हियर, वो वहां पर इंतजार कर रही थी, किस बात का अनुमान लगाते हुए जो परिस्थितियां वहां पर बदल रही थी उनका वह अंदाजा लगाते हुए इंतजार कर रही थी। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, किसी भी चीज से हट जाना अचानक नहीं हो सकता। नाउ आई बिकम सैड, अब मैं उदास होने लगी। शी थॉट, वह सोची, अब मैं उदास हो रही हूँ। एंड इट इज अ हार्ड बर्डन टू कैरी, और अब ये बहुत भारी वजन है उठाने के लिए। दिस सैडनेस, अब ये जो उदासी है अब ये मुझ पर भारी पड़ते जा रही है। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग, देखिए यहाँ पे यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल का, सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग, बैठे हुए इंतजार करते हुए सोचती है। ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर, वो नहीं आएगा, मैं भविष्य देख रही हूँ, देख सकती हूँ। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और मैं अब इस वजन के साथ, इस बोझ के साथ कैसे जीऊंगी। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, और वे लोग तो मेरे ऊपर फिर शंका करेंगे, मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसे वो हमेशा मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, मेरे ऊपर शक करते हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज, लेकिन मुझे अपना सिर को ऊंचा रखना है ये बात याद करके कि ये कैसे हुआ। ऑलरेडी आई एनविजेक्ट द स्लो वॉक होम, अब मैं यह कल्पना करने लगी कि मैं घर की तरफ कैसे जा रही हूँ। एंड जॉफ्स डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम, और जॉफ की उस निराशा भरे चेहरे को मैं कल्पना करने का प्रयास कर रही हूँ जब मैं उसे यह बताऊंगी। ही डिडंट कम दैट डैनी, नहीं आया भैया, वो डैनी नहीं आया। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और फिर वह उठेगा और दरवाजे को मारने लगेगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, आई सेल टेल माई सेल्फ, और मैं जानती हूँ कि यह कैसा होगा। मैं अपने आप से कहती हूँ, डैनी एंड मी, मैं और डैनी, इट इज अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, और ये जो उदासी है ये बड़ी कठिन है। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, और वह अपने पैर को क्रम्बलिंग, धीरे धीरे, क्रम्बल टुकड़ों टुकड़ों में उठाते हुए गली में चल रही है, धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रही है। आउटसाइड द पब सी पास्ड हर फादर्स बाइसाइकिल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो पब के सामने में, दारू भट्टी के सामने में देखती कि उसके पिताजी की साइकिल जो है वो दीवार से लग के खड़ी है। एंड वॉज ग्लैड, और फिर खुश हो जाती है। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, जब वो घर जाएगी तो कम से कम मेरे पिताजी तो नहीं होंगे वहां पे। कमिंग थ्रू द आर्केड सी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयस, जब वो रॉयस के फिर उस दुकान के बगल से गुजर रही होती है, कमिंग थ्रू द उस गैलरी से गुजर रही होती है, वो उस पल को फिर से याद करती है। ही टर्न्स रेडिंगली स्लाइटली, वह लाल होते जा रही है शर्म से। यस दैट्स राइट, हाँ हाँ ये सही बात है। आई वॉच यू एवरी वीक, अब वो अपने फिर से उस बात को रिमाइंड करने का प्रयास करती है। आई वॉच यू एवरी वीक, मैं तुम्हें हर हफ्ते देखती हूँ विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, वी थिंक यू आर ग्रेट, अपने पिताजी और भाइयों के साथ बैठ के मैं तुमको रोज देखती हूँ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हम सोचते हैं कि तुम कितने महान हो। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, अब वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, वो कल्पना कर रही है फिर ना कि मैं वहां से गुजर रही है, रॉयस के बंगले, रॉयस की दुकान के पास है, तो फिर कल्पना कर रही है कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसको अपनी कल्पना को ही कल्पना में सत्य मानने का प्रयास कर रही है। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, तो वो बोलता है हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा है।
आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ देंगे, बोलती है। हिज आईज ऑन द सेम लेवल एज आवर ओन, उसकी आंखें हमारे ही स्तर की थी जैसे वो खुद की हो। हिज नॉइस इज फ्रैकल, उसकी नाकों में झाइयां पड़ी हुई थी, फ्रैकल झाइयां। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा चढ़ रही थी। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली, जब वो मुस्कुराता तो कितना शर्माता। एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, अपने दांत दिखाता जिसमें बीच में गैप्स थे। उसका चित्रण कर रही है अपनी बातों ही बातों में। हिज आईज आर ग्रीन, उसकी आंखें हरी थी। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू दे सीम टू शिमर, जब वो आपकी तरफ देखते तो वह टिमटिमाती हुई, जगमगाती हुई से लगते थे उसकी आंखें। दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड, वह बड़ी ही जेंटल और डरी हुई सी लगती थी। लाइक अ गैजल्स एंड यू लुक अवे, जैसे कि वह हिरण की आंखें होती हैं, जब आप उसे देखोगे तो वो डरी हुई सी दिखती है, वैसे ही। एंड यू लुक अवे, और आप उसे देखो। यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटिल, और अपनी आंखों को उसके ऊपर थोड़ा सा चलने दो। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस, और तब आप अपने आप को पाएंगे कि आप कैसे ब्रेथलेस हो जाते हैं। एंड ही सेज, और वह कहता है, आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, अरे मेरे पास तो पेन ही नहीं है। यू रियलाइज यू हैवंट इधर, हाँ मुझे लगा था कि आपके पास भी नहीं होगा। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से, अरे मेरे भाई को बड़ा ही खराब लगेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, और आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन, और फिर वह उसके साथ अकेले उसी आर्केड में थोड़े देर के लिए इंतजार करता है। वाइल स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, और वह खड़े रहती जब वह खड़े रहता है। रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी जो धीमी सी सुंदर मधुर ध्वनि है उसे सुनते हुए। द शीमर ऑफ ग्रीन आईज, उसकी हरी आंखों का टिमटिमाना। नो टॉलर देन यू, वह तुमसे लंबा नहीं था। नो बोल्डर देन यू, तुमसे बोल्ड भी नहीं था। द प्रोडिगी, वह विलक्षण व्यक्ति। द इनोसेंट जीनियस, वह मासूम बुद्धिमान। द ग्रेट डैनी केजी, वह डैनी केजी है। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन, और यह सब वह फिर से देखती है लास्ट सैटरडे, अंतिम सैटरडे में। और सॉ हिम घोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर, वहां पे डिफेंडर से बचते बुचाते हुए वो उसको दिख रहा है। हर्ड द 50,000 कैच द ब्रेथ, अब वो उसको एहसास करेगी जब वो फुटबॉल खेल रहा है तो वो किस प्रकार से कह रहा है, उसको सुनाई दे रही है कि वो जो हजारों लोगों के उसके तरफ जो आवाजें हैं, उनकी सांसें, उसकी सांसें एज ही होवर्ड मोमेंटरीली ओवर द बॉल, जब वो बॉल की तरफ लपटता है झपटता है तो जो उसकी सांसें हैं वो उसको सुनाई दे रही हैं। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, और उसके बाद उस आवाज का धमाका जब वह गोल की तरफ बॉल को लेके मार देता है। द सडन थंडरस एरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन, और फिर लोग अचानक से खड़े होकर उसकी प्रशंसा में खुशियां मनाने लगते हैं। एक्सल्टेंट खुशियां मनाना, एप्रोबेशन प्रशंसा। इस बात को वह एहसास करते हुए यहाँ पे कवि अपने कहानी को समाप्त करते हैं। मतलब पूरी कहानी उसकी कल्पना से शुरू हुई और उसकी कल्पना पर ही समाप्त हुई। तो दैट्स ऑल विथ अ लेसन गोइंग प्लेसेस। थैंक यू।